झारखंड की जिस बहुप्रतीक्षित और प्रतिष्ठित परीक्षा की पारदर्शिता पर राज्य की सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी, जिस परीक्षा के आयोजन पर वह अपनी ईमानदारी का डंका बजा रही थी, जिस परीक्षा के आयोजन से पहले मुख्यमंत्री ने पेपर लीक गिरोहों को कड़ी चेतावनी दी थी, जो परीक्षा हेमंत सोरेन की नाक का सवाल बन गया था, जिस परीक्षा में पेपर लीक की संभावनाओं को भी खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री ने आलोचनाओं का सामना करने के बावजूद 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी। क्या वह परीक्षा भी साफ सुथरे और पारदर्शी तरीके से आयोजित नहीं हो सकी? क्या उस परीक्षा में भी बड़े पैमाने पर धांधली हुई? यहाँ हम बात जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की नहीं बल्कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की कर रहे हैं, जिसका आयोजन सितंबर 2024 में हुआ था। जो परीक्षा पहले विवादों से घिरी, जिस परीक्षा ने पेपर लीक और धांधली के आरोपों, जिल्लतों, छात्रों के विरोध प्रदर्शनों, सीआईडी की जांच, हाईकोर्ट की तारीखों और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का सामना किया और आखिरकार लंबी लड़ाई लड़कर जीत हासिल की। 2025 युवाओं का भविष्य सुरक्षित किया, उन्हें बड़े पदों पर नौकरियां दिलवाई। क्या अब यही परीक्षा एक बार फिर जांच के घेरे में आ जाएगी? क्या इस परीक्षा के जरिए नियुक्ति पाने वाले छात्रों की नौकरी पर खतरा मंडराने वाला है? क्या जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के बाद अब बारी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीजीएल परीक्षा एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है और इन सवालों को जन्म दिया है अभय तिवारी नाम के उस शख्स ने, जिस पर परीक्षाओं में धांधली और पैसों के लेन देन जैसे गंभीर आरोपों की लंबी फहरिस्त है, जो अब सीआईडी की गिरफ्त में है और जांच का सामना कर रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसी अभय तिवारी ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 में टॉप किया था और वर्तमान में पौड़ैया हाट का प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बनकर मस्त ऐशो आराम की जिंदगी काट रहा था। इतना ही नहीं, अभय तिवारी का सगा भाई अक्षय तिवारी और उसकी पत्नी की बहाली भी इसी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के मार्फत हुई थी। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि अभय तिवारी ने झारखंड की और भी कई परीक्षाओं में सफलता हासिल की है। मतलब बंदे में क्या टैलेंट है भाई। इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियों को सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे झारखंड के एकमात्र टॉपर तिवारी जी ही हैं। इन्हें आप झारखंड का अनमोल रत्न भी कह सकते हैं। लेकिन जिस तिवारी जी के सिर पर झारखंड के टॉपर का ताज होना चाहिए, उन पर इतने गंभीर आरोप क्यों और कैसे लग रहे हैं? अब हम इस अभय तिवारी का कच्चा चिट्ठा खोलें। सबसे पहले जोहार, नमस्कार, मैं हूं अंशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर। दरअसल अभय तिवारी उर्फ मनोज तिवारी फिलहाल सीआईडी की गिरफ्त में है। 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में कथित गड़बड़ी के आरोपों के बाद तिवारी जी लपेटे में आए हैं। जेपीएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की छानबीन के दौरान शिकंजा कसा उस टीडीपीएल कंपनी पर, जिसे यूपी सरकार और फिर जेएसएससी ने पिछले ही साल ब्लैकलिस्ट कर दिया था। इसके बावजूद कंपनी ने जेपीएससी सिविल सेवा भर्ती परीक्षा का आयोजन कराया। सीआईडी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि तिवारी जी तो उसी ब्लैकलिस्टेड कंपनी टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर कार्यरत थे। उनकी मर्जी के बगैर कंपनी में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। एजेंसी के दुलारे तिवारी जी को निर्णय लेने के सारे अधिकार प्राप्त थे। अभय तिवारी पर संगठित परीक्षा सिंडिकेट चलाने, ओएमआर शीट बदलने, डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली में छेड़छाड़ करने और अभ्यर्थियों से सौदेबाजी कर करोड़ों रुपए ऐंठने के आरोप है। अभय तिवारी ये सेटिंग गेटिंग और धांधली बहुत ही शातिराना अंदाज में अंजाम देता था। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक अभय तिवारी अभ्यर्थियों और उनके सहयोगियों से पहले ही ओरिजिनल मार्कशीट, रद्द चेक, हस्ताक्षर सहित ब्लैंक स्टाम्प पेपर जैसे जरूरी सर्टिफिकेट्स जमा करा लेता था। प्रभात खबर की रिपोर्ट के मुताबिक सीआईडी की जांच में ये बात सामने आई है कि अभय तिवारी ने साल 2021 में रांची के स्टेशन रोड स्थित एक होटल को 11 महीने के लिए लीज पर लिया था। प्रारंभिक छानबीन में संकेत मिले हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं में इस होटल का इस्तेमाल सेटिंग गेटिंग, बैठकों और परीक्षाओं में हुई धांधली के नेटवर्क के संचालन के लिए किया जा रहा था। अब सीआईडी उस होटल की लीज अवधि के दौरान वहां आने जाने वाले लोगों का पता लगा रही है। आरोप यह भी लगाया गया है कि करोड़ों की संपत्ति के मालिक तिवारी जी ने परीक्षाओं में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का गलत लाभ लिया। ईडब्ल्यूएस का फर्जी कार्ड बनाकर तिवारी जी ने अनुमानित तौर पर अब तक 35 से 40 करोड़ रुपए की अकूत संपत्ति बटोरी है।
पूरा घोटाला 60 से 80 करोड़ रुपए का हो सकता है। बताया जाता है कि अभय तिवारी मूल रूप से देवघर जिले के मार्गोमुंडा प्रखंड स्थित कुदार खोसो गांव का रहने वाला है। ग्रामीणों के अनुसार उसके पिता स्वर्गीय सुखदेव तिवारी खेती बाड़ी कर परिवार चलाते थे। मनरेगा योजना शुरू होने के बाद उन्होंने सामग्री आपूर्ति का काम किया। साधारण किसान परिवार से निकल गए अभय तिवारी ने करोड़ों रुपए की संपत्ति खड़ी कर ली। अभय तिवारी जेएसएससी सीजीएल के अलावा और भी कई परीक्षाओं में सफल हो चुका है। इसमें पीजीटी परीक्षा, आरएफओ परीक्षा और फूड सेफ्टी अफसर की परीक्षा भी शामिल है। बताया जाता है कि ये अभय तिवारी अपना रिजल्ट दिखाकर स्टूडेंट्स को अपने जाल में फंसाता था। उसके बाद 100% गारंटी के साथ पास कराने का ठेका लेता था। कुल मिलाकर अभय तिवारी इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड था। इसी ने छात्रों को बरगलाया और अपने परिवार को भी धांधली से अधिकारी बना दिया। इतना ही नहीं, तिवारी जी तो किडनैपिंग के केस में जेल भी जा चुके हैं। सीआईडी को जानकारी मिली है कि 4 महीने पहले रांची पुलिस ने अभय तिवारी को अपहरण और रंगदारी से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तिवारी जी तब सरकारी सेवा में आ चुके थे। 7 दिन जेल में रहे, फिर उन्हें जमानत मिली और वह बेल पर बाहर आ गए। इस सब के बीच एक वाजिब सा सवाल है कि जब तिवारी जी पर इतने संगीन आरोप हैं, तो ये कैसे माना जाए कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 उन्होंने अपने दम पर निकाला था और इस भर्ती परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई होगी। जाहिर तौर पर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। भले ही हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने पेपर लीक और धांधली के आरोपों को खारिज कर दिया हो, लेकिन अब नए सिरे से इसने विवाद खड़ा कर दिया है। तो सवाल फिर से वही है कि क्या ये परीक्षा भी जांच के घेरे में आ जाएगी? क्या सीजीएल परीक्षा पास करके नियुक्ति पाने वाले हजारों अफसर ग्रेड के अभ्यर्थियों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है? झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार और रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष शंभुनाथ चौधरी अपने सालों के अनुभवों के आधार पर कहते हैं, झारखंड में वर्तमान में 11 परीक्षाओं की सीबीआई जांच चल रही है। इसमें जेपीएससी परीक्षा से लेकर लेक्चरर की नियुक्ति में हुई धांधली और पेपर लीक जैसे ढेरों उदाहरण हैं, जिनकी 18-20 सालों से सीबीआई जांच चल रही है। कई मामलों में चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है और अब तक कई गिरफ्तारियां भी हुई। लेकिन इसके बावजूद इन भर्ती परीक्षाओं की ना तो नियुक्तियां रद्द हुई और ना ही इनके जरिए नियुक्ति पाने वालों की नौकरियों पर कोई आंच आई। वे नौकरी कर रहे हैं, कई लोगों को अब तक प्रमोशन भी मिल चुका है। शंभुनाथ चौधरी का मानना है कि अभय तिवारी की भूमिका संदिग्ध पाए जाने के बाद अब जांच के घेरे में जेपीएससी सीजीएल परीक्षा भी आ सकती है। विपक्षी दल भाजपा सीबीआई जांच की भी मांग कर रही है। वे कहते हैं, अगर केंद्रीय जांच एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो कई लोगों की परेशानियां जरूर बढ़ सकती हैं। कथित पेपर लीक और धांधली में आरोपी पाए जाने वालों की गिरफ्तारी भी हो सकती है, लेकिन पुरानी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों और जांच के आधार पर वह मानते हैं कि इससे सीजीएल के जरिए नियुक्ति पाने वाले सभी की नौकरी पर खतरे की आशंका बेहद कम या ना के बराबर है। हालांकि शंभुनाथ चौधरी ये भी कहते हैं कि अभय तिवारी की भूमिका ने जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा की ट्रांसपेरेंसी के दावों को कमजोर कर दिया। स्पष्ट होता है कि यह परीक्षा भी पूरी तरह निष्पक्ष और निष्कलंक नहीं थी। बहरहाल, जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के आरोप में अभय तिवारी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के क्रम में पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अभय तिवारी किसकी शह पर काम कर रहा था। क्या परीक्षा समाप्त होने के बाद सर्वर या ओएमआर शीट में बदलाव किया गया? क्या अभय तिवारी और इसके साथ मिले अन्य लोगों ने अभ्यर्थियों से पैसे लेकर नियुक्तियां कराई, उन्हें प्रश्न बताने में मदद की? इनके बैंक खातों में कहां-कहां से किस लिए पैसे आए? इस पूरे मामले की सच्चाई अब सीआईडी की जांच पर निर्भर करेगी। जांच में अगर आरोपों की पुष्टि होती है तो देखना होगा कि कार्रवाई केवल अभय तिवारी तक सीमित रहेगी या फिर इस कथित नेटवर्क से जुड़े अन्य चेहरे भी बेनकाब होंगे। लेकिन इतना जरूर है कि अभय तिवारी की संदिग्ध भूमिका के मामले ने एक बार फिर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की पारदर्शिता पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, मैं हूं अंशु, कैमरे के पीछे है सहयोगी अमन। शुक्रिया।